हेलो एवरीवन, नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, मैं अदिति करे, आपकी अपनी अदिति, एक बार फिर आपके सामने एक ख़ास बात बोलने आई हूँ, जिसकी रिक्वेस्ट करने आई हूँ कि आप मेरी बात ज़रूर मानें। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं और हम सब जानते हैं कि कल 25 दिसंबर है, जिस दिन दुनिया जानती है कि क्रिसमस डे होता है। और जिनका ये ख़ास त्यौहार है वो तो पक्का मनाते ही मनाते हैं, और दूसरे धर्म के लोग भी मनाते हैं, और इसका काफ़ी क्रेज़ भी है पब्लिक के बीच में। लेकिन दोस्तों, एक बात मुझे कहनी है आपसे। विरोध नहीं है क्रिसमस मनाने का, बस अपनी एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहती हूँ। थोड़ा सा लेट हो गई मुझे, ये उस दिन पहले आपके तक पहुँचाना चाहिए था ये मैसेज, लेकिन हो गया, क्या ही कर सकते हैं। तो दोस्तों, कल क्रिसमस डे, कल एक ख़ास दिन और है, जो कि है 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस मनाया जाता है। ये एक समिति है जिसके द्वारा ये शुरू किया गया। उस समिति का नाम है श्री योग वेदांत सेवा समिति, और ये बहुत ही उनकी अच्छी पहल है। ये हर हिंदू को, कम से कम जो हर सनातनी व्यक्ति है जो हिंदू है, उसे तो ये करना ही करना चाहिए। दोस्तों, तुलसी पूजन दिवस, तुलसी की महिमा कितनी सारी है ये तो आप सभी जानते हैं। पूजा के लिए अगर एक दिन पुराना पानी होता है, जल होता है, तो वो बासी माना जाता है। लेकिन तुलसी की पत्तियाँ, चाहे आप कितनी भी दिन पुरानी भगवान को चढ़ा दें, वो कभी भी बासी नहीं होता है, वो कभी भी बासी नहीं माना जाता है। वो उसकी जो वैल्यू है, जो कीमत है तुलसी दल की, वो तो बहुत ही बड़ी है। भगवान को ये चढ़ाई जाती है। सो तुलसी के पेड़ और सभी पेड़ जो होते हैं वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। तुलसी का पेड़ तो ये अमृत है, अमृत मेडिसिनल प्लांट भी है तुलसी, सभी पढ़ते हुए आए हैं। और सब जानते भी हैं कि तुलसी, हमें जब तबीयत हमारी ख़राब हो जाती है तो हम तुलसी के पत्तों का काढ़ा बना के पीते हैं। अलग अलग तरीके से तुलसी का उपयोग करते हैं हम अपने जीवन में। तो दोस्तों, क्या है कि तुलसी की महिमा बहुत बड़ी है। उतना डिटेल में अभी फ़िलहाल हम नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो दोस्तों, क्या है कि तुलसी पूजन दिवस हम सबको मनाना चाहिए, क्योंकि तुलसी की अपनी एक बहुत बड़ी महिमा है, ये सभी जानते हैं। और दोस्तों, अभी कुछ समय पहले हम पूरी दुनिया एक फ़ेज़ से गुज़री है, जो था कोविड का फ़ेज़, कोरोना वायरस का फ़ेज़। वो कितना भयंकर हो चुका था, कितना भयावह हो चुका था, ये पूरी दुनिया जानती है। केवल हम और आप नहीं, पूरी दुनिया जानती है ये कि किस तरीके से हो चुका था। कितने ही लोगों की कोरोना वायरस ने जान ली। और कोरोना वायरस के समय ऑक्सीजन की कमी कितनी पड़ चुकी थी। कितने लोग ऑक्सीजन ना मिलने से उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। ऑक्सीजन नहीं मिल पाए। ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए कितनी ज़रूरी है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, तुलसी से हमें कितनी ऑक्सीजन मिलती है, तुलसी हमारे लिए कितने रूपों में फलदायी है, कितने ही अलग अलग, कितने अनेक प्रकारों से हमारे लिए लाभदायक है, ये तो सब जानते हैं। तुलसी की रहस्य क्या होते हैं, और मैं एक वीडियो आगे चल के फिर अगर बनाऊँ तो कोशिश करूँगी एक बनाने की, जिसमें आप सबको मैं तुलसी के रहस्य बताऊँगी कि क्या क्या तुलसी है, तुलसी का क्या क्या, किस प्रकार, कितनी प्रकार से आप उपयोग कर सकते हैं, और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या हमें लाभ मिलते हैं, वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो फ़िलहाल तो हम तुलसी पूजन दिवस पे बात कर रहे हैं। दोस्तों, क्रिसमस ट्री हम बनाते हैं। क्रिसमस ट्री को हम सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस पर, और उसके ट्री को हम सजाते हैं, सजाया जाता है। और वो ट्री किसका होता है? क्या वो नेचुरल ट्री है? क्या वो नेचर से हमें मिला है? वो प्लास्टिक का पेड़ होता है, और हम उसको हम सजाते हैं, उसका जो भी करते हैं, आई हैव नो आइडिया, और जो करते हैं वो जानते होंगे। प्लास्टिक का पेड़ होता है क्रिसमस ट्री, ठीक है। क्या हमें प्लास्टिक का पेड़ ऑक्सीजन देता है? आप खुद ही सोचो। मैं इसके विरोध में बिल्कुल नहीं हूँ कि आप मत मनाइए क्रिसमस, आप मनाइए, आपकी इच्छा है, आप मनाइए। लेकिन अगर आप क्रिसमस मनाने का हौसला रखते हैं तो आपको अपनी धर्म के, अपने तुलसी पूजन दिवस भी मनाना चाहिए। आप दोनों चीज़ें मनाइए, लेकिन आप सुबह से उठ के तुलसी पूजन की ज़रूर कीजिए। तुलसी माता को चंदन टीका लगाइए, उनको जल चढ़ाइए, और उन पर उनके आप परिक्रमा लगाइए। आप 5 लगा सकते हैं, 7 लगा सकते हैं, 11 लगा सकते हैं, आप जितनी लगा सकते हैं आप उतनी परिक्रमा लगाइए। आप 3 परिक्रमा लगा लीजिए, नो इशू। लेकिन और एक दीपक जला दीजिए, आरती कर दीजिए। कितना टाइम लगना है इसमें? 5 मिनट, 10 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। आप प्लीज़ ये मनाइए, ये कीजिए। और दोस्तों, एक बात कि
प्लास्टिक के पेड़ हमें ऑक्सीजन नहीं दिया करते। ऑक्सीजन हमें मिलती है तो हमारे हरे भरे पेड़ों से, हमारी तुलसी के पेड़ से। तुलसी माता हमें ऑक्सीजन देती हैं। शुद्ध ऑक्सीजन हमें हमारे तुलसी के पेड़ से और भी जितने हरे भरे पेड़ हैं उनसे हमें ऑक्सीजन मिलती है। शुद्ध ऑक्सीजन हमें प्लास्टिक के पेड़ से नहीं मिलती है। ना ही हमें प्लास्टिक का ट्री कभी हमें शुद्ध ऑक्सीजन दे सकता है। कोविड का ज़माना कितना भयावह था, कितना ज़्यादा भयावह था। उसको उस समय कितने ऑक्सीजन के लाले पड़ गए थे, ऑक्सीजन प्लांट कितने थे, और फिर भी ऑक्सीजन की कमी पड़ गई। लेकिन हमारे घर में तो ऑक्सीजन, हमारे घरों में, हमारे आसपास हमें ऑक्सीजन देने के लिए पेड़ खड़े हुए हैं। तुलसी का पेड़ सब घरों में होता है, हर हिंदू के घर में तुलसी का पेड़ पाया जाता है। तो आप इस पेड़ की पूजा ज़रूर कीजिए। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप सब तुलसी पूजन दिवस 25 दिसंबर को मनाना शुरू कर दीजिए और अपने आसपास के लोगों को भी इसके लिए प्रेरित कीजिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप इसे ज़रूर अपने सभी ग्रुप्स में फॉरवर्ड कीजिए, अपने सगे संबंधियों को, अपने दोस्तों को, अपनी सोसाइटी में सब जगह हर प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। तो इसी के साथ फिर एक बार आओ मनाएं तुलसी पूजन दिवस 25 दिसंबर को। फिर एक बार, प्लास्टिक के पेड़ हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान नहीं किया करते। शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है हमें हमारे वृक्षों से, जो हमें प्रकृति देती है। प्लास्टिक का पेड़ कोई प्रकृति हमें नहीं देती है। आप क्रिसमस मनाना चाहते हैं, बिल्कुल मनाइए, मेरा उसमें आपको मना ही नहीं है कि आप मत मनाइए। बस एक रिक्वेस्ट कि उसके साथ साथ आप 10 मिनट का समय निकाल के अपनी तुलसी माता के लिए ज़रूर इतना कीजिए। इसी के साथ फिर एक बार आओ मनाएं तुलसी पूजन दिवस 25 दिसंबर। हर साल यह मनाया जाता है 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस। तो फिर आइए आप और हम मिलकर एक साथ तुलसी पूजन दिवस 25 दिसंबर यानी कि कल मनाते हैं। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, नमस्ते। आपने अपना समय निकाला इतनी देर तक मुझे सुनने के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभारी हूँ मैं आपकी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण। आओ मनाएं तुलसी पूजन दिवस 25 दिसंबर। नमस्ते।